चलिए साथियों, कैसे हो? वेलकम टू आरएस क्लास में कौशल सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे 125 भरण पोषण, जो कि बहुत ही ज्यादा उपयोग में लाई जा रही है। सीआरपीसी की धारा 125 भरण पोषण। तो चलिए जानते हैं ये सीआरपीसी की धारा 125 क्या कहती है और भरण पोषण किन किन आधारों पर मिलता है और किस किस को मिलता है और इसकी क्या क्या कंडीशन रखी गई है भरण पोषण और कौन कौन ले सकता है। चलिए जानते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भरण पोषण देखिए, पूरा क्लास देखिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। तो जो सेक्शन है 125 सीआरपीसी, 125 सीआरपीसी का ये सेक्शन है जो कि भरण पोषण के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? 125 125 सीआरपीसी का जो सेक्शन है आपको ये भरण पोषण के बारे में बताता है। भरण पोषण के बारे में क्या बताता है और किन किन आधारों पर भरण पोषण दिया जाता है और किस किस को भरण पोषण दिया जाता है और इसकी क्या रूल, इसकी रेगुलेशन है भरण पोषण की। देखिए किन किन को दिया जाता है, पहले हम वो टॉपिक देख लेते हैं। किन किन को दिया जाता है भरण पोषण? देखिए पत्नी को, संतान को, माता पिता, ठीक है, इनको भरण पोषण दिया जाता है। तो इसके क्या क्या रूल हैं देखिए, विस्तार से समझिएगा। पत्नी जो किसी कारणवश अपने पति से अलग हो गई हो, किसी कारणवश अपने पति से रह रही हो, पत्नी जो है किसी कारणवश अपने पति से अलग रह रही हो और वो इतनी सक्षम ना हो कि वो अपने आप खुद करके कुछ खा सके या फिर खुद अपने आप कर सके, कि लाचार हो या फिर किसी बीमारी से ग्रसित हो, अनपढ़ हो, वो कुछ कर ना सकती हो, कहीं जॉब नहीं करती हो, यानी अपने पूरी तरह अपने माँ बाप पर निर्भर हो, तो कोर्ट उसे क्या देता है? 125 के तहत उसे भरण पोषण का आदेश दिलवाता है कोर्ट उसे। जो धारा 125 डाली जाती है लड़की की तरफ से, जो कि लड़की डालती है 125, पत्नी जो डालती है पति के खिलाफ कि हम ये करने में सक्षम नहीं है और हमें कृपया करके भरण पोषण दिलाया जाए ताकि हम अपना जीवन यापन कर सकें। अच्छा, पत्नी जो डालती है भरण पोषण तो वो केवल अपना ही नहीं डालती है, वो संतान का भी डालती है, संतान का भी। देखिए संतान का भी जो भरण पोषण है वो पत्नी के साथ डलता है। लेकिन अब इसमें क्या आ जाता है कि संतान के दो मोटिव आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं कि संतान जो है, लड़की जो है, जब तक उसकी शादी ना हुई हो, क्या लड़की की शादी ना हुई हो, इसमें क्या कंडीशन आ जाती है? चलो इसे हम नीचे कर लेंगे। देखिए इसमें क्या कंडीशन आ जाती है कि लड़की की शादी ना हुई हो और वो कुछ करने में सक्षम ना हो, यानी कुछ कर ना सके हो, ठीक है। और अगर कब तक आ जाती है ये? एक तो कुछ करने में सक्षम ना हो,
लड़का भी आ जाएगा इसमें, लड़की भी आ जाएगी, और जब तक कि उसकी शादी ना हुई हो जब तक वो भरण पोषण का हकदार रहेगी। अब आ जाती है बात लड़के की। देखिए लड़के की बात आ जाती है। लड़का जब तक कुछ करने में सक्षम ना हो, यानी किसी बीमारी से परेशान हो, लाचार हो, या फिर कुछ ऐसा कर ना सकता हो कि वो अपना भरण पोषण खुद कर सके, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है पत्नी के साथ उसको भी भरण पोषण देने का हकदार होगी। ये तो देखिए अपने कंडीशन के पत्नी जो भरण पोषण डाल सकती है पति के खिलाफ कि हम अलग रह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम अपना जीवन यापन कर सकें, और जो भी पत्नी से रिलेटेड जो भी संतान है, माँ है, बेटी है और उसका लड़का है, इन तीनों को जो है भरण पोषण का जो दावा जो है वो पत्नी जो है डाल सकती है पति के खिलाफ। तो न्यायालय क्या है इसमें आदेश करेगा कि इनको भरण पोषण का जो है खर्चा जो दिलाया जाए, और यह भी करने में कुछ भी सक्षम नहीं। और लड़का क्या होता है, लड़का जो कि शारीरिक रूप से बिल्कुल लाचार होता है, कुछ करने लायक नहीं होता है, जो कि कुछ अपना करके अपना जीवन यापन ना कर सके, तो लड़का ऐसी स्थिति में उसको भी भरण पोषण मिल सकता है। ठीक है, अब आ जाती है बात, इनकी बात क्लियर हो गई, अब आ जाती है बात माता पिता की। देखिए माता पिता जो कुछ करने में सक्षम ना हो, देखिए जो कुछ करने में सक्षम ना हो, यानी माता पिता की ऐसी अवस्था हो जाती है कि उनके बेटे जो है उन्हें छोड़ देते हैं, और कईयों को तो आपने देखा हो कि आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन पत्नी जो भरण पोषण डालती है अपने पति के खिलाफ, आपने ऐसा कोई भी केस नहीं देखा होगा कि माता पिता जो है अपने बेटे के खिलाफ भरण पोषण का दावा डाल सकते हैं, नहीं डालते। ठीक है, तो ये अधिकार उन्हें भी दिए गए हैं पत्नी के साथ साथ, पत्नी के साथ साथ ये अधिकार माता पिता को भी दिए गए हैं कि हम अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, और हमें अपना जीवन यापन करने के लिए जो कि 125 जो दावा डाला जाता है, 125 जो सेक्शन होता है वो भरण पोषण के लिए जो दावा डाला जाता है वो माता पिता के लिए भी अप्लाई होता है, जैसे कि एक संतान और अपनी पत्नी के लिए होता है। तो 125 क्या है कि जब परिवार अलग रह रहा हो, पति पत्नी संतान माता पिता, तो यह दायित्व बनता है कि धारा 125 के तहत अलग जो रह रहे हैं उनके लिए भरण पोषण की व्यवस्था की जाए, और उनके लिए गुजारे भत्ते के तौर पर हर महीने जितना भी न्यायालय तय करे उस हिसाब से उन्हें भरण पोषण दिलवाया जाए, तो ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो आपने ये देखा धारा 125 हमारी क्यों डाली जाती है और किस लिए डाली जाती है और किन किन पर यह लागू होती है। आपने सारी चीजें देखी, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।